राइजिन के बारे में जानते हो? इट्स वन ऑफ द डेडलीस्ट पॉइजन यू कैन फाइंड ऑन द प्लैनेट अर्थ। अभी ना अगर अभी जो टेरर प्लॉट पकड़ा गया है ना, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स को पकड़े गए हैं, जानते हो एक यूनिवर्सिटी की कॉलेज में जो डॉक्टर्स थे, मतलब जिनको पकड़ा गया है, वो एक टेस्ट कर रहे थे इन केस ऑफ पॉइजनिंग, हाउ टू मतलब राइजिन कैसा बनाना, वो कैसा उसको स्प्रेड करते हैं करके एक टेस्ट कंडक्ट कर रहे थे। by the God grace or by the intelligence of by the capability of Indian agencies or intelligence agencies, we caught them। अगर पकड़ा नहीं जाता ना, क्यों राइजिन को वन ऑफ द डेडलीस्ट पॉइजन कहते हैं बोलने से? जब भी डेडलीस्ट पॉइजन के बारे में जानते हैं, हमारे दिमाग में आता है कि साइनाइड। साइनाइड इज ऑल्सो वेरी डेडली। सम माइक्रोग्राम्स में समथिंग, मिलीग्राम्स में समथिंग होता है जो खाने से इंसान की डेथ हो जाती है। राइन इज 10 to 100 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर एंड उतना कम क्वांटिटी का ज़रूरत होता है। हल्का से हल्का कुछ दवाई में mgs होता है ना, उतने लेवल का, उससे भी कम अमाउंट का जो क्वांटिटी इनफ होता है टेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल्स को मारने के लिए। तो क्या प्लान था बोलने से, अभी उनका वो गोल ये था कि जहाँ तक अभी तक की न्यूज़ है, अभी तक देखो, अभी सब कुछ जो भी है, जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से जो भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है, जो मीडिया में जो चल रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है, उसके हिसाब से बात कर सकते हैं क्योंकि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन जहाँ तक न्यूज़ है कि ये सब जो सोशल ओकेजन्स में या फिर मंदिरों में जाके प्रसाद की तरह बांट के, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मंदिर में सिर्फ, कहीं में भी जहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन गैदर होता है, जहाँ पे कंज्यूम किया जाता है, वहाँ पे स्प्रेड करके लार्जेस्ट कैजुअलिटी पॉसिबल। क्योंकि राइजिन क्यों सेलेक्ट किया गया बोलने से, कॉज ऑफ डेथ पता करना बहुत मुश्किल होता है। जनरली पॉइजन के केस में अपार्ट कुछ कैटेगरीज होती है, कुछ विजिबल होता है, कुछ फिजिकली अनविजिबल होता है। राइजिन अनविजिबल कैटेगरी में आता है, जिसको एक बार डेथ हो गई एक इंसान की या फिर पॉइजन भी हो गया, डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और वंस इन्फेक्ट हो गए, वंस सिस्टम में चला गया, ह्यूमन बॉडी सिस्टम में पॉइजन चला जाता है, तो रिकवरी का चांस तो बहुत बहुत नियर टू ज़ीरो है। बहुत मुश्किल है। बहुत रेयर केसेस में आदमी लोग बचे हैं, और जहाँ तक मैं जानता हूँ किसी को जानता नहीं कि बचे हैं। तो इतना डेडलीस्ट पॉइजन था। सोचो जो भी इस अटैक के पीछे है कितने हद तक जा सकता है। मैं ये बोलने का रीज़न ये है कि ना, जैसे अभी हमारा इंडिया के कोई आर्मी जो है अटैक शुरू करेगा, कोई भी जो भी किए इसके खिलाफ शुरू हो जाएंगे अमन की आशा वाले। जय हिंद, जय भारत।